एवरीवन, नेट केयर का वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं oogenesis, जिसको हिंदी में हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। बेसिकली जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें पहला जो स्टेप आता है वो आता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So basically oogenesis is a process of formation of a mature ovum in female organism. So गैमेटोजेनेसिस अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें दो डिफरेंट लिंग वाले ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल. तो गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट जो मेल में होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल में होता है उसको हम लोग oogenesis कहते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है. अगर दोनों की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे. लेकिन फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ हम ये चर्चा करने वाले हैं कि oogenesis क्या है, यानी कि स्त्रियों में अंड का निर्माण कैसे होता है, ओवम का निर्माण कैसे होता है. हम लोग यहाँ ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो ओवम का फॉर्मेशन है ये रेगुलेट कैसे होता है, यानी कि इसका नियंत्रण कैसे होता है. तो बेसिकली आफ्टर मैचुरेशन इन अ फीमेल, यानी कि किसी स्त्री में मैच्योर परिपक्वन के बाद, एक परिपक्वन अवस्था के बाद कुछ हार्मोन के प्रेजेंस में ये ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो यानी कि यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल भी जो है इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए. यानी कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग निर्माण कैसे होता है, इसके साथ साथ उस फॉर्मेशन पे हार्मोन का क्या कंट्रोल होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं. बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि oogenesis जो होता है, ये बेसिकली सेल डिविजनल प्रोसेस है, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ये माइटोसिस और मियोसिस जो प्रोसेस है आप लोगों को 11th में पढ़ना है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी बैकग्राउंड का जो अपना पोर्शन है कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने जो है वो एक छोटा सा स्लाइड हम लोगों ने तैयार किया है, उसका भी जिसे हम लोग डिस्कस करने के बाद फिर से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ऑन द oogenesis. सो फर्स्ट स्लाइड इज बिलोंग टू द portion of a cell division path. So there are two process of cell division, two pathway of cell division. First is called meiosis, यानी इसको मियोसिस को हम लोग कहते हैं हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन. तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हमारा मियोसिस, जिसमें ये जो 2n दिखाया गया है, ये दिखाया गया है 2n, दैट मीन्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम का, यानी कि जो गुणसूत्र होता है कोशिका में उसका डबलिंग नंबर, उसका डुप्लीकेट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 गुणसूत्र है उसके क्रोमोजोम में, तो 10 के साथ साथ उसका 10 डुप्लीकेट भी वहां पे मौजूद है, यानी कि जो भी क्रोमोजोम है उसका एक डुप्लीकेट वहां पे मौजूद है, यानी कि सारे क्रोमोजोम पेयर में मौजूद है. तो अगर पेयर में मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि 2n. n इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 2 इज द डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ देयर क्रोमोजोम, यानी कि जो भी क्रोमोजोम है वो डबलिंग फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में नहीं है. ओके, तो यहाँ भी वो दिखाया गया और यहाँ भी वो दिखाया गया. ओके, अगला प्रोसेस जो जब सेल डिवीजन होना होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है, यानी कि क्रोमोजोम, आप जानते हैं कि क्रोमोजोम इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि सेल डिवीजन के पहले क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन होता है, यानी कि क्रोमोजोम जो कंडेंस फॉर्म में होता है वो अब डीकंडेंस हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाई होकर उसका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि जितने भी डीएनए, यानी कि जो डीएनए मौजूद होता है वो अपना एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है. ओके, तो डुप्लीकेट कॉपी जब वो बना लेता है, यानी कि जो भी क्रोमोजोम है वो अपना डुप्लीकेट क्रोमोजोम बना लेता है. जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि दैट मीन्स द क्रोमोजोम आल्सो डुप्लीकेटेड. ओके, यानी कि यहाँ पे जो अब 2n यहाँ पे जो दिखाया गया है ये इस 2n का डुप्लीकेट है, यानी कि यहाँ पे ऐसे 2n, यानी कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने माना था
कि यहाँ पे जो आपका ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डीएनए है वो जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ओके, तो जो नंबर ऑफ डीएनए है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे जब फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन यहाँ पे होता है, और जिससे बनते हैं दो सेट ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोजोम होता है वो सिंगल कॉपी होता है, जो भी क्रोमोजोम मौजूद होते हैं वो सिंगल कॉपी में होता है, इनका डबलिंग कॉपी यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन। और फिर इन दोनों सेल्स में जो जिनके पास सिर्फ सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कहने का मतलब है कि सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, यानी कि प्रत्येक क्रोमोजोम का सिंगल कॉपी यहाँ पे इनके पास मौजूद होता है। तो ये यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन ही होता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं उनका डुप्लीकेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, तो ये अपना एक सेम कॉपी दो कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं, यानी कि एक सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं। ओके, और प्रत्येक सेल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम है 2n है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1n है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो फाइनल सेल जो फाइनल रिजल्टेंट सेल्स हम लोगों को मिलता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम अपने पेरेंट सेल यानी कि इस कोशिका की आधी हो जाती है, और इसीलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, जो दो सेट में मौजूद होता है एक्चुअली फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो सेकंड यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो सेकंड सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन होता है वो जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन में ही आधे हो जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ इनका डुप्लीकेशन होता है। ओके, सो हम लोग अब बात करते हैं आपको माइटोसिस की। तो माइटोसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें प्रोसेस वही होता है, लेकिन वन सेट ऑफ डिवीजन होता है, वन सेट ऑफ रेप्लिकेशन एंड वन सेट ऑफ डिवीजन होता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बन जाते हैं, यहाँ पे डबलिंग हो जाती है क्रोमोजोम की, और यहाँ पे जो क्रोमोजोम डीएनए डुप्लीकेशन के साथ डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम भी हो जाता है। और कंप्लीट माइटोसिस के दौरान इसमें जो सेल्स हैं वो आपको दो नए सेल्स बन जाते हैं, और दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम अपने पेरेंट सेल के समान ही रहता है, इसीलिए इसको हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। सम दैट मीन्स की इक्वल, यानी कि इट्स अ इक्वाटोरियल ऐसो, यानी कि ये इक्वल डिवीजन होता है। ओके, सो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे हम लोग सेल डिवीजन के बाद जो है यहाँ पे ये आपको जो फिगर हम लोग दिखा रहे हैं ये है स्टेजेज इन oogenesis, यानी कि अंड जनन प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से स्टेजेज आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको आपको बता दें कि जो भी किसी भी फीमेल्स में उसका जो अंड के निर्माण की प्रक्रिया है, वो फीमेल जब गर्भ में पल रही होती है, अपने माता के गर्भ में पल रही होती है, उसी दौरान उसकी ओवरी में शुरू हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम oogenesis की स्टेज की बात करें, अवस्था की बात करें, तो हम इसको दो स्टेज में बांट सकते हैं, प्रायर टू बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, यानी कि जनन के पहले की अवस्था और जनन के बाद की अवस्था, ये दो अवस्थाएं हम लोग बांट सकते हैं। जनन के पूर्व की अवस्था और जनन के बाद की अवस्था। जनन की पूर्व की अवस्था जो होती है वो उस फीमेल में जब वो गर्भ में अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है उसी दौरान हो जाता है। और आफ्टर बर्थ जो होता है वो प्रोसेस उसके प्यूबर्टी, जन्म लेने के बाद जस्ट शुरू नहीं होती है, जन्म लेने के बाद एक स्टेज आता है जिसको हम लोग मैचुरेशन स्टेज या प्यूबर्टी कहते हैं। उस प्यूबर्टी के बाद उसमें शुरू होती है, अगला स्लाइड जो है हम उसमें डिटेल्स बताएंगे आपको कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच। ओके, तो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, यानी कि एक स्टेज जो होता है वो होता है आपको बर्थ से पहले, और दूसरा स्टेज जो होता है वो जस्ट बर्थ के बाद शुरू नहीं होता, वो बर्थ के बाद प्यूबर्टी स्टेज से लेकर के मीनोपोज अवस्था तक होती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वो बात करेंगे कि प्यूबर्टी से मीनोपोज अवस्था तक वो प्रोसेस दूसरा स्टेज होता है, और पहला स्टेज जो होता है वो गर्भ जन्म से पहले होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जन्म से पहले क्या होता है और जन्म के बाद क्या होता है। ओके, तो पहला हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो ये है कि ये जो पहला जो आप सेल्स जो ये देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ऊगोनियम सेल्स, जिसके पास जो, चूंकि हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो 46 होता है, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट्स इन द oogoneum ऑफ द फीमेल्स ओवरी।
ये oogonia जो है माइटोटिकली यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा ओवरी के जर्म सेल से बनता है। जर्म कोशिका जिसको हम लोग जनक कोशिका भी कहते हैं या जनन कोशिका भी कहते हैं, तो जनक कोशिका से ये आपको जो है आप कह सकते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा oogonia का फॉर्मेशन होता है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टेज को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस इन ओवरी ऑफ फीमेल फीटस, यानी कि ये जो प्रोसेस है यानी कि oogonia मल्टीपल oogonia का जो निर्माण है वो उस फीमेल के ओवरी में ही संपन्न हो जाता है जब वो भ्रूणीय अवस्था में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अनबॉर्न फीमेल बॉडी, यानी कि अभी फीमेल जो है वो अपनी माता के गर्भ में ही है। उसी दौरान ये मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि बिफोर द बर्थ ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो कंप्लीट हो जाता है आपको ओवरी में जब वो अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है उसी दौरान। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ oogonia है वो कहाँ पे होता है। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। ओके, सो ये जो प्राइमरी oocyte है ये आपको बर्थ जो प्यूबर्टी होती है उसके यहाँ से आपको oogonia का जो निर्माण हो जाता है और ये जो oogonia है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है आपको प्राइमरी oocyte में ही। ओके, प्राइमरी oocyte में ही ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कहाँ पे? आपको जो फीमेल पल रही होती है माँ के गर्भ में उसी में ये प्राइमरी oocyte में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस oogonia में आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है आपके मदर के ओवरी में ही। इस oogonia में आपका फर्स्ट सेट ऑफ, यहाँ पे oogonia का तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है। उसके बाद इस oogonia में शुरू होता है आपका मियोटिक डिवीजन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे हम लोग अगले स्लाइड में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे जो आपका डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है और ये आपको जाके शुरू या हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। और ये आपको मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज अवस्था में एक अवस्था होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज, पूर्वा अवस्था ऑफ कोशिका विभाजन। तो पूर्वावस्था ऑफ कोशिका विभाजन में ये आकर के रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, वहां तक उसके ओवरी में बनी रहती है। और ये प्राइमरी oocyte जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के दौरान ये लाखों संख्या में लगभग आप कह सकते हैं कि काफी लाखों की संख्या में ये प्राइमरी oocyte उसके ओवरी में मौजूद होते हैं। लेकिन ये प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट सेल का जो कंप्लीशन है यानी कि जो मियोसिस अवस्था जो पूर्ण होती है वो होता है आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ में भी हम कह सकते हैं कि उसकी प्यूबर्टी के बाद यानी कि जब उसकी जो आप कह सकते हैं जब वो फीमेल परिपक्व हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, तब उसमें कंप्लीट होता है मियोटिक सेट ऑफ फर्स्ट डिवीजन। और जिससे एक पोलर बॉडी जो फाइनली बाद में डिजेनरेट होता है जो किसी काम का नहीं होता है, और दूसरा बनता है आपका सेकेंडरी oocyte। ओके, और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है इसी सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम से बाहर निकलता है। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ही आपका जो आप कह सकते हैं कि जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से और चला आता है आपको फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो oogenesis प्रोसेस है उसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन संपन्न होता है आपको ओवरी में, जबकि मियोटिक सेकेंड डिवीजन, सेकेंड सेट ऑफ, आप कह सकते हैं कि सेकेंड सेट ऑफ मियोटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 जो डिवीजन है यानी कि सेकेंड सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन है वो उसके ओवरी में नहीं बल्कि उसके फैलोपियन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के जस्ट ठीक निषेचन के समय जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है सेकेंड सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन संपन्न हो जाता है। यानी कि सेकेंड, आपको ये याद रखना होगा कि सेकेंड सेट ऑफ मियोटिक डिवीजन जो है वो फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है और फाइनली एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये मैच्योर ओवम जो है इसका न्यूक्ली जो है वो फ्यूज करता है आपके स्पर्म के न्यूक्ली से और फाइनली यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का। तो आइए देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है वो अब फॉलिकल के फॉर्म में कैसे फॉर्म होता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके,
तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं इस जो जो भी सेल्स हैं, हमारा जो प्राइमरी oocyte है चाहे oogoनियम है, तो हम लोग जब बात करते हैं oogenesis की, तो बात हम लोग वहाँ पे बात करते हैं फॉलिकल्स की, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में आप कह सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल, कई तरह की फॉलिकल्स की बात आती है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फॉलिकल्स जो होता है, इस फॉलिकल्स में जो आपका सेल्स है वो किस स्टेज में मौजूद होता है, वो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होता है या oogonia क्या है, उसमें कितने क्रोमोसोम मौजूद है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये स्लाइड देखने के बाद, इस स्लाइड पे डिस्कशन के बाद आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो आपने समझ लिया कि जो आपका सेल डिवीजन, जो आपका oogenesis होता है, यहाँ पे एक बार और हम लोग आपको बता दें कि ये जो सेल डिवीजन होता है आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली जो oogenesis प्रोसेस होता है, हमने आपको बताया कि 2 स्टेज में होता है, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद भी जन्म से ही नहीं बल्कि ये उसके प्यूबर्टी के बाद। तो बिफोर बर्थ ये जो oogoनियम है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और उसी बर्थ के पूर्व ही, यानी कि जब फीमेल गर्भ में पले थे उसी अवस्था में ही oogoनियम में फर्स्ट सेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो शुरू हो जाता है, उसकी बिगनिंग हो जाती है। और जैसे ही वो जन्म लेती है, और जन्म के बाद लगभग 12 वर्ष के बाद उसकी प्यूबर्टी आती है। उस प्यूबर्टी के शुरू होने पर, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है अकर्स ईच मंथ, तो प्रत्येक मंथ में आपका एक म्यूटिक डिवीजन जो होता है उसकी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ फेज के दौरान एक म्यूटिक डिवीजन जो होता है कंप्लीट होता है। जो बिगिनिंग के दौरान अरेस्ट फॉर्म में था वो कंप्लीट होता है और फाइनली बनता है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओव्यूलेट हो जाती है ओवम के रूप में, और यानी कि सेकेंड सेट ऑफ म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो आपको ओवरी में होता है, जबकि सेकंड सेट ऑफ म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि म्यूटिक डिवीजन की शुरुआत उसके, आप कह सकते हैं म्यूटिक डिवीजन की शुरुआत जो होती है वो आपको उसके जो ओवरी है उसके जो आप कह सकते हैं जब वो गर्भ में पल रही होती है उसी दौरान फीमेल्स के ओवरी में शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉलिकल्स की। तो यहाँ पे जो ये oogoनियम होता है जो माइटोसिस के दौरान यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है कि जर्म सेल से बनता है, यानी कि जनक कोशिकाओं से बनता है। तो माइटोसिस के द्वारा, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि माइटोसिस के द्वारा ये अपने नंबर को बढ़ाता भी है। और इसमें जो प्राइमरी oocyte आप जो और जो इसकी कुछ oogoनियम कोशिकाओं में, और ये जो oogoनियम है वो प्राइमोडियल फॉलिकल के फॉर्म में रहता है। प्राइमोडियल फॉलिकल यानी कि oogoनियम कोशिकाओं के चारों ओर एक लेयर बन जाता है, जोना पेलुसेडा लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस लेयर बन जाता है। और उस लेयर के बनने के बाद ये अरेस्ट हो जाता है आपको प्राइमरी फॉलिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, जब प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में ही जो है पहला सेट ऑफ म्यूटिक डिवीजन शुरू होता है। प्राइमरी oocyte, जिससे प्राइमरी oocyte हम लोग कहते हैं, प्राइमरी oocyte बनता है। और ये प्राइमरी oocyte हम ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये प्रोफेज 1 फेज में अरेस्ट हो जाता है, यानी कि वहीं पे रह जाता है। उसके बाद इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है जब वो फीमेल अपनी माँ के गर्भ में पल रहती है तब। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बिफोर बर्थ, यानी कि बिफोर बर्थ, जन्म से पहले उसमें बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल बन जाते हैं, लाखों की संख्या में प्राइमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। और इस प्राइमोडियल फॉलिकल में हम आपको बता दें कि प्राइमोडियल फॉलिकल में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्यू है यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्राइमोडियल फॉलिकल में आपका जो आप कह सकते हैं कि oogenetic प्रोसेस में आपका जो ये प्राइमरी oocyte जो है मौजूद रहता है प्राइमोडियल फॉलिकल में, और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर बर्थ के बाद उसका चाइल्डहुड शुरू होता है, यानी कि बचपन की अवस्था, जबकि जब उस फीमेल का ओवरी इनएक्टिव रहता है, यानी कि मैच्योरेस नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है इसमें, यानी कि उसमें कोई प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट होता है लेकिन इससे रिलेटेड oogenetic से रिलेटेड कोई प्रोसेस वहां पे नहीं होती है। ओके, आफ्टर प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट सेट ऑफ म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। बिगिनिंग उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बिगिनिंग हो चुकी होती है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद, जैसे प्यूबर्टी, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि प्यूबर्टी इज कॉल्ड द एज ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग विच द MC ऑफ द फीमेल इज विल बिगिन, यानी कि उस अवस्था में जब उसका पहला पीरियड शुरू होता है, यानी कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, पहला MC शुरू होता है, उसी को हम लोग कहते हैं
प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज, मीनोपॉज उस अवस्था को कहते हैं जब उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पीरियड आना बंद हो जाता है। तो उस दौरान ये सारी प्रक्रियाएं पर मंथ चलती रहती हैं, यानी कि हर एक मंथ ये एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो प्रत्येक मंथ में ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो उसमें फर्स्ट सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और बन जाता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है एक मैच्योर फॉलिकल के रूप में, ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल से आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और फाइनली बन जाता है मैच्योर फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, आगे हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे, वो हम ग्राफियन फॉलिकल का एक स्लाइड बनाएंगे हम लोग। तो इस मैच्योर फॉलिकल को या हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, जिसमें आपका जो ये सेल्स है वो आपको सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, इसमें दो लेयर आ जाते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जिसे एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है। और ये सेकेंडरी oocyte अब जो ओव्यूलेशन के बाद यहाँ से जब अंड निकल जाता है, ये आपका सेकेंडरी oocyte चला जाता है आपको फैलोपियन ट्यूब में, ओके। एक चीज यहाँ पे बता दी कि ये सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है तब तक जब तक उसमें मेयोटिक डिवीजन, दूसरा मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये चीज याद रखना है, दो चीज यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज 1 यानी कि मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहता है, जबकि आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन के मेटाफेज 2 अवस्था में अरेस्ट रहता है और इसी अवस्था में वो ओवरी से बाहर निकल जाता है, यानी कि वो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे ही वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन उसका होता है स्पर्म के द्वारा, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया कि जैसे उसका स्पर्म से कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, उसका सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑलरेडी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और आपको मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट बन जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो मेयोटिक सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन नहीं होता है और आपका जो ये सेल्स है वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही डीजेनरेट हो जाता है और उसी से आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जिसके चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि पीरियड कैसे होता है, मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, ओके। यहाँ पे फॉलिकल्स के बारे में चर्चा कर लें कि ये जो मैच्योर फॉलिकल्स है, जब इससे सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि अंड निकल जाता है, तो इसके बचे हुए भाग से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जो ओवरी के लेयर्स के, जो यूट्रस के लेयर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, ओके। तो ये सारे फॉलिकल्स के अनुसार जो हमने आपको बताया कि डिस्कशन है, आपने यहाँ पे देखा। अगला जो हमारा स्लाइड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसी चीज को हमने ओवरी में दिखाया है कि ओवरी में ये चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स की जैसे हम लोगों ने की थी कि प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है जिसमें जोना पेडोसिडा लेयर के 3 लेयर होते हैं। उसके बाद एक भाषा डिफरेंस प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, ओके। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं। उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल्स कुछ बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स जब और मैच्योर हो जाते हैं, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स में हमने आपको बताया था कि जो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में रहता है, और उसके बाद जो मैच्योर हो जाता है तो बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसके बाद आपका ये जो फाइनली ये इसका मैच्योरेशन होता है और फाइनली बन जाता है आपका एक ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल्स भी कहते हैं, जिसमें 3 थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और जोना पेडोसिडा लेयर होते हैं। ये थीका एक्सटर्ना जो होता है, जो जिससे ओवम आपका फाइनली रिलीज हो जाता है, और जैसे ही ओवम आपका रिलीज हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया ओवम रिलीज हो जाता है, और जैसे ओवम रिलीज हो जाता है ओवम चला जाता है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और जो बचा हुआ भाग है फॉलिकल से उससे बन जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये यही प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस जो है डेवलपिंग प्रोसेस जो है हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। वही चीज जो इस स्लाइड में हमने आपको दिखाई थी कि आपका ये कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से आपको ग्रोइंग किया, मैच्योर फॉलिकल ओव्यूलेशन हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम बना। वैसे वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल, क्योंकि इस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं, इसीलिए इसको एंट्रम फॉलिकल कहिए, चाहे ग्राफियन फॉलिकल कहिए, चाहे मैच्योर फॉलिकल कहिए, सब सही है। ये ग्राफियन फॉलिकल से आपका प्राइमरी सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में आपका जो ओवम है वो चला आता है आपके फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन होता है और उसी दौरान इसका सेकेंड सेट ऑफ मेयोटिक डिवीजन संपन्न हो जाता है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही रह जाता है और उसी फॉर्म में डीजेनरेट हो जाता है। सेकेंड सेट ऑफ म्यूटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि अगर सेकेंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम जो है वो किस फॉर्म में डीजेनरेट होगा, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही डीजेनरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है आपका जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद ये सेकेंड 2 सेल एम्ब्रियो 4 सेल एम्ब्रियो और आपका ब्लास्टोसिस्ट ये फाइनली जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और आपका जो ये फाइनल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका जो है डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये हमारा एक आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हमने आपको दिखाई स्लाइड के थ्रू हम लोगों ने चर्चा की कि ओव्यूलेशन होता कैसे है एक्चुअली। अब हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है आपको इस पे आपके oogenesis पे। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हार्मोन एक रिलीज होता है आपको हाइपोथैलेमस से, जिसको हम लोग कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि GnRH हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये GnRH आपको एंटीरियर पिट्यूटरी पर यानी कि अग्र, या आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि पे काम करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करती है और दो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। पहला FSH जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है LH हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। दोनों हार्मोन ओवरी पे काम करते हैं और आगे का प्रोसेस हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या करता है। तो ये बेसिक रोल इस FSH और LH का ही यहाँ पे होता है। ये FSH जिसको हम लोग ऑलरेडी कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो ये FSH के प्रभाव में आपका जो भी ये फॉलिकल्स है, तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल से लेकर के मैच्योर फॉलिकल तक ये बनाता है FSH के प्रभाव में। इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस दौरान आपका ये फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर हो जाता है और फाइनली आप देख सकते हैं कि FSH का आप लेयर अब धीरे धीरे, आपने यहाँ पे लाइन देखिए कि FSH का जो लेवल है वो धीरे धीरे घट रहा है और LH का जो पीक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि फॉलिकल्स के मैच्योर होने तक आपका LH का लेयर काफ़ी ऊपर चला जाता है जबकि FSH का लेयर कम हो जाता है। और उस दौरान जब फॉलिकल्स जो प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स है जब ओवम को रिलीज करता है यानी कि अंडोत्सर्जन होता है, उस समय LH का लेयर LH जो हार्मोन है उसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है और इस पिक को यानी कि इस अवस्था को जब ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा हो और उस प्रभाव में ओव्यूलेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं LH सर्ज। एक बार फिर से हम बता दें आपको कि उस अवस्था में जब ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा सीक्रेट हो रहा हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और उस प्रभाव में ओव्यूलेशन हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज। ओके, और फिर धीरे धीरे ये आपका जो लेवल है वो घटता चला जा रहा है। ओके, इस चीज को हम लोग डे वाइज देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो पहला दिन है ये मेंस्ट्रुएशन की पहली शुरुआत है यानी कि पीरियड का पहला दिन है। पहले दिन से 5वें दिन तक आपका डेवलपिंग फॉलिकल्स होता है जिसमें FSH का लेयर बढ़ा पहले दिन शुरू होता है, धीरे धीरे वो घटना 5वें दिन तक वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी दौरान आपका LH का लेवल भी बढ़ने लगता है। मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड पहले दिन शुरू होता है उसके ठीक 14वें दिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है, हार्मोन के इधर उधर 17वें दिन तक भी जा सकता है या 11वें दिन भी फॉलिक ओव्यूलेशन हो सकता है। 14वें दिन पीक माना जाता है कि इस दौरान आपका जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। 19वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और फाइनली जो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम न्यू जो है वो आपको 23वें से 25वें दिन तक खत्म हो जाता है। और यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि LH का जो लेवल है वो घट रहा है और FSH का लेयर 23वें दिन से आप देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के अगले मेंस्ट्रुएशन जो शुरू होता है उसके 23वें दिन तक फिर FSH का लेयर बढ़ने लगता है और न्यू फॉलिकल्स जो है अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैच्योर होने लगते हैं। यानी कि 27वें से 28वें दिन तक आपका जो ये कॉर्पस एल्बिकेंस है वो खत्म हो जाता है, यानी कि आपका ओव्यूलेटरी फेज खत्म हो जाता है और फिर से यानी कि 3 से 5 दिनों की ब्लडिंग शुरू होती है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और फिर से आपका एक दूसरा जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है, MC साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको पीरियड कहते हैं आप लोग MC कहते हैं, वो शुरू हो जाता है यहाँ पे और फाइनली आपका जो यूजीनेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इट्स अ बेसिक आइडिया अबाउट
ऑर्गेनोजेनेसिस। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को जो है वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक ये वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंचा सकें। थैंक यू।